बाराबंकी की बात करें सर, यहाँ सैदनपुर की तो यहाँ ये भी है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नसबंदी कराने के लिए ये वैक्सीन लगवाई जा रही है। तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जो आशा वर्कर जा रही हैं, एएनएम जा रही हैं और बोलेंगे कि तुम्हें कमीशन मिलता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन तुम हमें सिर्फ इंजेक्शन लगा रहे हो, बाकी चीजें तुम लोग रख लेते हो। इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं लोग। तो आपके सामने सवाल है सारे, आप जरा तरीके से जरा बताओ, क्योंकि आपके यहाँ से एक्सेल शीट बहुत आ रही है कि कितना बुकिंग कर रहे हैं, कितनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जी तो आप जरा अच्छे से इसका जवाब बताइए। सर, मई में 25 मई के आसपास हम लोगों ने ये कैंप किए थे, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाई थी। तो 2-3 सेंटर में हुआ था। उसके बाद में सारे 9 सेंटरों में हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और लोग आ भी रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद में इसको कोऑर्डिनेटर जाते हैं फील्ड में, गांव में, लोगों को खबर करते हैं कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ यूपी में ये बाराबंकी का बताएं आपको, तो 1 जून से वैक्सीनेशन सेंटर बना के एएनएम, आशा वर्कर और कोटेदार और प्रधान, ये लोग जाते हैं घर घर, लोगों को बताते हैं कि वहाँ पे सरकारी स्कूल में आज कैंप है या कल कैंप है, आपको आके वैक्सीन लगवानी है। फिर उसमें 70% लोग अभी, अब फेक न्यूज की वजह से या जो भी है, वो मना कर रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और इससे हमें कुछ एलर्जी होगी, या उनको सुनने में आ रहा है किसी का पैर सड़ गया, किसी के हाथ में स्वेलिंग आ गई, इस तरह की चीजें आ रही हैं। और हमारी टीम के जो सूचना प्रन्योर हैं, उसमें 5 लोग ये वैक्सीनेशन ड्राइव में वो डॉक्टर्स को असिस्ट कर रही हैं, और वो आशा वर्कर भी है। टोटल आप वैसे बात करो कि आपके एरिया में 40-50 सेंटर है। हाँ, 58 है सर, 58। तो 58 के हिसाब से जी, कम से कम 58 पंचायत होंगे, या 58 कम से कम गांव तो होंगे ही होंगे। 58 पंचायत नहीं सर, पंचायत करीब, हाँ, 40 के आसपास पंचायत होंगे, क्योंकि कुछ गांव बहुत बड़े हैं, 25-30 हजार की आबादी वाले कुछ गांव हैं। तो उनमें फिर हमने मजरे में डिवाइड किया है, फिर वहाँ कुछ सेंटर दिए, तो इस हिसाब से 45 के आसपास ग्राम सभा है, पंचायत। जी हाँ, तो 45 ग्राम सभा में आपका डिजिटल सेंटर चल रहा है, जहां पर समझिए कि सब जगह जो है कम से कम रजिस्ट्रेशन की तो फैसिलिटी है ही, जी है ना। तो सब। इस सारे एरिया में सबसे पहला सवाल यह है कि क्या लोग उत्सुक हैं कि कराना चाहते हैं वैक्सीनेशन? लोग इसके लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं है। जो पढ़ा लिखा है और गांव स्तर पे है तो वो समझ रहे हैं सब लोग। जो पढ़ा लिखा है, अवेयरनेस है उसको कि ये कितना जरूरी है, और अभी तीसरा वेव आने वाला है, तो वो तो जाके लगवा रहा है, पूरा परिवार सहित जा रहा है, और लोगों से भी अपील कर रहा है कि भाई आप लोग लगवाओ। लेकिन उसी का अपोजिट, उसी जगह करीब 80% लोग इस तरह के हैं कि वो ना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, और अगर उनको एक टाइम पे बोला जाता है कि कल वहाँ कैंप लगेगा, आप आइए और वैक्सीन लगवाइए, तो वो लोग वहाँ पे भी जवाब दे रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो यहाँ पे यूपी में क्या किया है कि कोटेदार जो राशन बांटता है, वो भी साथ में जाते हैं, प्रधान जी जाते हैं, बोलते हैं अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको राशन नहीं देंगे हम। ये सरकार बोली है। मतलब एक तरह से आप बोले कि वैक्सीनेशन लगवाने के लिए बोल रहे हैं या जो भी है, तो लोग जवाब देते हैं कि आप हमें राशन दो या ना दो, लेकिन हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब वो या तो इंतजार कर रहे हैं कि किसी को वैक्सीन लगे हमारे पड़ोस में, और उसको देखें 1-2-4 महीना, अगर रिएक्शन नहीं होता है तो फिर बाद में लगवाएंगे वैक्सीन। इस तरह की चीजें हैं। तो इन्हीं गांव वालों को जो नहीं लेना चाहते हैं, आप उनसे क्या बोलते हैं, या आपके लोग क्या बोलते हैं? हमारे लोग हर तरह से बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आप, इससे कुछ नुकसान नहीं है, फायदा ही है। कि सरकार केंद्र से राज्य स्तर पे लोग कितना परेशान है इसके लिए, और परेशान थे जब तक वैक्सीन नहीं आई। अभी वैक्सीन आ गई, आप लोग लगवा नहीं रहे हो, तो ये अभी एक वेब इसकी आनी बाकी है, वो ज्यादा खतरनाक है। अगर आप लोग लगवा लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बोले हमें इसकी फिक्र नहीं है, हम बचे बचे रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे।
और कुछ लोग खुद से जाके लगा रहे हैं, तो वहाँ पे ये हाल हो जा रहा है कि वैक्सीन का डोज खत्म हो जा रहा है, फिर लोग वापस भी लौट रहे हैं। जी। अभी तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया आपके लिस्ट के हिसाब से सारे 40-45 पंचायतों में? करीब 580 लोगों का हो गया सर। और उसमें से दैट मीन्स कि ये 580 लोग करवाना चाहते हैं? हाँ सर, और 580 में से करीब 450 लोगों का हो भी चुका है वैक्सीनेशन। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये 480 लोगों की फोटो लेके और बोले कि आपके पड़ोस में कि आप जाके बोलो, और इनको बोले कि आप भी बताइए कि देखिए हम तो ले चुके हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। फोटो लेने की जरूरत नहीं है सर, वो लोग देख भी रहे हैं कि उनके बगल के घर वाला आदमी निकल के, औरत निकल के, पूरा परिवार से जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन पता नहीं उन्होंने वो अपना एक माइंडसेट बना लिया है कि नहीं, हमको वैक्सीन नहीं लगवानी है, कोई घसीट के भी ले जाएगा फिर भी वैक्सीन नहीं लगवानी है। और उन्हीं के पड़ोस से निकल के जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, फिर आ रहे हैं लोग कि हम वैक्सीन लगवा के आ गए, देखो आपको भी जाना चाहिए, तो बोले नहीं ठीक है बाद में देखा जाएगा। या तो इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ दुर्घटना होती है, या कि फिर हमारे पास और एक बहाना सॉलिड हो जाएगा कि देखो इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, इनके साथ ये हो गया, इसलिए हम नहीं लगवा रहे थे वैक्सीन। और आपके एरिया में ये कनेक्टिविटी के ऊपर और कोविन के वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर से इससे क्या प्रॉब्लम है, या लोग करा ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल डिवाइड का इशू नहीं है? नहीं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं सर, और स्मार्टपुर सेंटरों की बात करें तो वहाँ तो नेटवर्क तो बहुत अच्छा आता है, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ एक दिक्कत है कि उनका स्लॉट नहीं बुक हो पा रहा है। उसके लिए उनको वेट करना पड़ता है कि कभी हमारे मोबाइल पे मैसेज आएगा, हमें सेंटर पता चलेगा, स्लॉट बुक होगा। उससे अच्छा है कि अभी हर एक पंचायत में एएनएम, आशा वर्कर, वहाँ के प्रधान, कोटेदार, ये सारे लोग एक्टिव हो गए हैं, और 2-4 दिन में उनके पंचायत के अलग अलग मजरों में, स्कूल में वो कैंप कराते हैं वैक्सीनेशन। और आपके एरिया में गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन कर देंगे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होता सर, पहले वो आधार नंबर ले लेते हैं उनका, फिर वो रजिस्टर मेंटेन करती है आशा वर्कर, वो देती है एएनएम को, एएनएम ले जाके ब्लॉक में देती है, ब्लॉक में फीडिंग होती है सेम डे पे। अच्छा, सो दैट मीन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है और ऑफलाइन ये चल रहा है। जी बिल्कुल सर। और आप लोगों ने ये ऑर्डर देखा है कि सरकार ने वाकई बोला है कि इनको राशन मत दो और वो मत दो अगर ये लोग वैक्सीनेशन ना ले तो? नहीं, सरकार ने नहीं बोला है इसको, अब बोले कि मीठी धमकी दे रहे हैं। जैसे कुछ एक जगह से पुलिस निकली और बोली कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाए तो जो सीनियर सिटीजन है, दुकानदार, उनको दुकान नहीं खोलने दिया जाएगा जब तक उनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो अलग अलग तरह की चीजें आ रही कि एक मीठी धमकी बोलेंगे, या लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाओ, ये कितनी जरूरी है। अगर जो समझ नहीं रहे हैं लोग कि हमारे लिए, तो उनको समझाने का अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं लोकल स्तर पे। तो वही सबसे कि गरीब आदमी और उसको राशन का डर है कि अगर राशन नहीं मिलेगा अगले महीने से तो फिर हम खाएंगे क्या, इसलिए वैक्सीन लगवाएगा। और ये क्या नाम है, अभी जनरल हालात क्या हैं इसके कोविड के, और मरने की और पॉजिटिव केसेस की? पॉजिटिव केसेस सर कल की बात करें तो पूरे बाराबंकी जिले में करीब 97 केसेस आए हैं, और उसमें से मरने का तो अभी ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, 1-2 केस होंगे, उससे ज्यादा नहीं आ रहे हैं, अभी नॉर्मल है स्थितियां। ये सैदनपुर के एरिया में पूरे सिरोली घोसपुर ब्लॉक की बात करें तो 3 से 4 केस आए हैं कल से परसों में। तो मतलब मामला अब ठंडा हो रहा है? जी, अच्छा, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? खूब निकल रहा है, खूब मार्केटबाजी सब कुछ हो गया, और यहाँ पर अनलॉक भी हो गया, 1 जून से सरकार ने खोल दिया था। और रजिस्ट्रेशन के लिए लोग अभी भी कम जा रहे हैं, और उनका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे टीम के लोग हैं कि जा के बताएं। बाकी